शौर्य तिरछी स्माइल के साथ बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? मैं भी बहुत अमीर हूँ और ढेर सारे पैसे देने के अलावा मैं तुम्हें कई और भी तरीके से खुश रख सकता हूँ। उसने कई और भी तरीके पर ज्यादा जोर दिया था। ये साफ पता चल रहा था कि वो आरोही का मजाक उड़ा रहा था। ये देखकर कि शौर्य किस तरह आरोही का मजाक उड़ा रहा है, सारी लड़कियों के चेहरे खिल गए। जब से वो यहाँ आए थे, हर किसी की नजर बस आरोही पर ही थी। भले ही उसने बहुत ही सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी, पर फिर भी कोई उस पर से अपने नजरें नहीं हटा पा रहा है। सच में आरोही काफी खूबसूरत थी। ये बात उन लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कहाँ वो इतने घंटे लगाकर खूब सारा मेकअप करके रेडी होकर आई थी, जिससे वो पार्टी में सबसे सुंदर लग सके। लेकिन अकेले आरोही ने उनकी सारी लेमलाइट उनसे छीन ली थी, जिस कारण से उन्हें आरोही से बहुत चिढ़ मच रही थी। पर अब जब कोई उसका मजाक उड़ा था तो ये देखकर उन्हें दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हुए। आई एम सॉरी, पर मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है। आरोही ने अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाया। तुम, ये सुनकर शौर्य का चेहरा गुस्से से पूरा लाल पड़ गया। गुस्से के कारण उसके दांत भी किटकिटाने लगा। आज से पहले उसकी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई थी। वो जहां भी जाता था लड़कियां किसी भंवरे की तरह उसके आसपास मंडाते रहती थी। निखिल ने अपने आसपास देखा और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और बोला, मैं तुमसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो अंदर चलते हैं। ये बोलकर वो अंदर जाने लगा। सोनाली माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी आरोही, हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहीं वेट करो, क्या पता किसी के पास एक्स्ट्रा कार्ड हो जो तुम्हें मिल जाए। ये सुनकर शौर्य हंसा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कार्ड देने के बारे में सोच सकता हूँ। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें मुझ जैसा दयालु लड़का कहीं नहीं मिलेगा। शौर्य एक अभिमानी लड़का था। हमेशा से उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो उसे हासिल कर ही लेता था। आज जो आरोही ने उसकी इंसल्ट की थी तो वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। ये देखकर सोनाली बेबसी से बोली, शौर्य मेरे बहन का मजाक उड़ाना बंद को। वो बच्चन से ही ऐसी ही है। मॉम डैड के प्यार के वजह से वो इतना बिगड़ गए है। वो हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर ही देखती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके इस तरह बोलने से सामने वाले को कैसे फील होगा, इसलिए तो उसने तुम्हारी इंसल्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरे तुम एक लड़की से साथ क्यों झगड़ रहे हो? हम सब एक ही कॉलेज में हैं। तुम उसे बाद में देख लेना, चलो अब अंदर चलो। विक्रम उसे शांत करते हुए बोला। शौर्य भले ही गुस्सा था, पर वो एक ऐसा लड़का नहीं था जो इस तरह की जगह पर एक लड़की को अकेला छोड़कर चला जाए। इसलिए उसने आरोही की तरफ देखते हुए बेरहमी से कहा, चलो। क्या तुमने सुना नहीं विक्रम ने अभी अभी क्या कहा? चलो हमारे साथ अंदर चलो। आरोही ने उसकी परवाह नहीं की और वो मुड़ी और वहां से जाने लगे। ये देखकर शौर्य लगभग चिल्लाते हुए बोला, हे, क्या तुम बेहरी हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा? वही सोनाली जो उसके पास ही खड़ी थी, वो बोली, शौर्य उसे इग्नोर करो। उसे नहीं पता है किसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए। फिर सिर झुकाकर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी शौर्य, मेरी बहन थोड़ी घमड़ी है। उसे तुमसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आरोही, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने उसे धमकी दी। ये देखकर कि शौर्य के इतनी बार मौका देने के बाद भी आरोही नहीं रुकी तो उनके आंखों में आरोही के लिए नफरत उतर आए। कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनाली, बुरा मत मनाना, पर तुम्हारी बहन में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तुम उसे पार्टी में क्यों लेकर आए? इसे खुद की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर उसे तुम्हारे बारे में तो सोचना चाहिए था कि इसके इस तरह करने से तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। ये सुनकर सोनाली का चेहरा मुरझा गया, पर अंदर ही अंदर ये सुनकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसे यही तो चाहिए था। आज पूरे दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था अब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी, पर ये कुछ भी नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। तभी एक लड़की जोर से चिल्लाई, वो कौन है? आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा। आरोही ने जब इस आदमी को देखा तो उसकी आंखें शौक से फैल गई। एक आदमी जिसने काले रंग बहुत ही महंगा सा सूट पहन रखा था, वो आरोही के पास आया और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने झुकते हुए बोला, मिस आरोही, मिस्टर सिंघानिया ने सुना कि आप इस पार्टी में जा रही है तो उन्होंने स्पेशली मुझे ये कार्ड आपको देने के लिए कहा।
जिससे आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप बिना किसी परेशानी के पार्टी एंजॉय कर सकें। ये बोलकर उसने एक गोल्ड कार्ड आरोही की तरफ बढ़ा दिया। लड़कियां दूर खड़ी थी, इसलिए उसने उस आदमी और आरोही की बीच की बात नहीं सुनी, पर जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े कार्ड पर गए, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो माय गॉड, ये तो गोल्ड कार्ड है। उस लड़की की बात सुनकर सबसे उस तरफ और सबका रिएक्शन भी उसकी तरह ही था। रही बात शौर्य की, तो ये देखकर काला पड़ गया था, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ सिल्वर कार्ड ही था। गोल्ड कार्ड सिर्फ उन्हीं को मिलाता था जो काफी इन्फ्लुएंसर और अमीर होते थे। भले उसका परिवार भी अमीर था, पर वो लोग भी ये गोल्ड कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सब हैरान थे, क्योंकि रस्तोगी कोई बहुत अमीर परिवार नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उनके कुछ लोगों से पहचान थी, पर वो इतने अच्छे भी नहीं थे कि कोई उन्हें ये कार्ड दे सके। एक नज़र देखकर ही पता चल रहा था कि उस आदमी का रिमार्केबल बैकग्राउंड था। जहां लड़कियां उस आदमी की अपीयरेंस से दंग थी, तो वही लड़के बस इस कार्ड को घूर रहे थे। निखिल की आंखें ये दृश्य को देखकर छोटी हो गए। वो कौन है, और वो आरोही को वो कार्ड क्यों दे रहा है? वहां पर सिर्फ एक इंसान था जो सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। वो अर्जुन था, उसे पहले ही शक था, लेकिन उस आदमी को देखकर उसे अब यकीन हो गया था कि आरोही ही वो लड़की है जिसकी शादी उसके बड़े भाई से हो रही है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। सोनाली, वो आदमी कौन है? क्या तुम मुझे उससे मिला सकती हो? देखो न, वो कितना हैंडसम है। मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और करवाहट से बोलो, मुझे नहीं पता कौन है। ये सुनकर एक लड़की बोली, तो क्या ये वही है जिससे आरोही की शादी हो रही है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता है। मैंने तो सुना है कि वो आदमी बहुत जल्द मरने वाला है। तो क्या वो फैमिली का कोई सर्वेंट है? मैंने तो ये भी सुना है कि आरोही का मंगेतर बहुत ही भयानक और क्रूर है। अगर एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो ये भी नहीं सोचता है कि उसके सामने कौन है, और उसी समय उसे बेरहमी से मार देता है। सच में मुझे तो कभी कभी आरोही पर दया आती है कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो इतना निर्दय है। सच में इस मामले में तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत खराब है। बस इसलिए कि उसकी फैमिली अमीर है, उसे किसी की विधवा बनकर भी अपनी पूरी जिंदगी बिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों की वजह से हम लड़कियां बदनाम होती है। सबकी बात सुनकर सोनाली हेल्पलेस होकर बोली, मैंने मेरी बहन को समझने की बहुत कोशिश की, वो ये शादी न करे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? शायद उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। सच में ये तो हद है। मेरी पहली बार एक लड़की को देखा है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जल्द ही विधवा हो जाएगी। शौर्य ने फिर रूखे सवार में कहा, अब जब उसके पास भी कार्ड है तो अब हमें चलना चाहिए। 1 मिनट पहले उसने सोचा था कि आरोही का काफी अच्छा कैरेक्टर है और उसे उसमें रुचि होने लगी थी। हालांकि अब जब उसे पता था कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, तो उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर वो सब वहां से चले गए। वो आदमी कौन था जिसे देखकर आरोही इतनी हैरान हो गए? आरोही, भले ही वो हैरान थी कि दक्ष ने उसके लिए कार्ड भेजा, लेकिन उसे इससे कोई प्रॉब्लम, उसने बेझिझक उस कार्ड को ले लिया। उसने उस आदमी को भी पहचान लिया था जिसने उसे कार्ड दिया था। वो सिंघनिया परिवार का कोई सर्वेंट नहीं था, बल्कि वो दक्ष का राइट हैंड था, जो हमेशा किसी शाय की तरह उसके साथ रहता था। दक्ष के जितने भी काम होते थे वो वंश ही हैंडल करता था। वंश दक्ष के प्रति बहुत ही वफादार था। उसे अच्छे से याद था कि जब दक्ष मुसीबत में पड़ा था तो सिर्फ वंश ही था जो उसके साथ खड़ा था। वंश ने उसकी भी बहुत मदद की थी। उसे जब भी कोई हेल्प चाहिए होती थी तो वंश बिना किसी झिझक के उसकी मदद करता था, और जब दक्ष को पुलिस पकड़ कर ले गए थी, उस समय भी वंश ने उसे बहुत दिलासा दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उस समय उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस समय उसके आंखों पर सोनाली के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वो उसे बोलती थी, वो उसी बात पर विश्वास कर लेती थी। यही वजह थी कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी। पास में दक्ष की शादी करने के बहुत समय बाद वो वंश से मिली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस बार उससे इतनी जल्दी मिल पाएगी। ऐसा लगता है रिबीर्थ के बाद बहुत सी चीजें बदल रही है। पहले जब उसकी शादी दक्ष से हुई थी तो उसने कभी भी उसकी इतनी चिंता नहीं की थी, या फिर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी। जैसे ही उसने हेल हाउस में एंटर किया, उसे लगा जैसे वो किसी अलग दुनिया में ही आ गए हो। वहां पर मोहाल क्लब से बहुत ही अलग था। वो काफी रहस्यमय लग रहा था। सिर्फ वो जगह ही नहीं,
वहाँ का मालिक भी बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल था। भले ही लोगों को नहीं पता था कि वो कौन है, पर वो ये जरूर जानते थे कि वो कोई ऐसा नहीं है जिससे वो पंगा ले सकता है। आरोही ने चारों तरफ देखा और पाया लड़के और लड़कियां ग्रुप में खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। आरोही इधर उधर देख ही रही थी कि तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जब आरोही ने उसकी आवाज सुनी तो उसने उस लड़के की तरफ देखा। उस लड़के को देखते ही आरोही की आंखों में मानो खून उतर आया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये पार्थ सिंह था। अतीत में उसने उसकी बहन के साथ मिलकर लगभग उसका रेप कर ही दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो पार्थ को चकमा देके वहां से भाग गए थी, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हो सकता था। उसे याद था कि ये घटना इस पार्टी के कुछ महीनों बाद ही हुई थी। उस समय तक उसकी शादी दक्ष से हो गई थी। हालांकि ये सीक्रेट मैरिज थी, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उसका पति कौन है। सोनाली ने इसी बात का फायदा उठाकर चारों तरफ ये बात फैला दी थी कि वो पार्थ के साथ सोई है। भले ही पार्थ का परिवार बहुत पावरफुल नहीं था, पर हर कोई उनके बारे में जानता था। अतीत में जब भी वो सोनाली और उसके दोस्त के साथ बाहर जाती तो वो भी वहां आता और उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता, और ये बात आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो ज्यादातर उससे दूर रहती थी। एक बार उसने उसे अपने पार्टी में भी बुलाया, लेकिन उसने उसे तुरंत इनकार कर दिया क्योंकि उसे पार्थ से अच्छी वाइब नहीं आती थी। वो तो बाद में सोनाली ने उसे बहुत फोर्स किया तो वो उसे मना नहीं कर सकी और वो उसके साथ पार्टी में चली गई। आरोही को शराब के प्रति जीरो टॉलरेंस थी और वो उसकी एक बूंद भी नहीं ले सकती थी, और यह बात उसके परिवार को अच्छे से पता थी। इसलिए उस दिन जब सोनाली उसके लिए एक ड्रिंक लाई तो उसे उस पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन एक घूंट लेने के बाद ही उसे चक्कर और अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था। सोनाली ने इस अवसर का लाभ उठाया और उससे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसी होटल के कमरे में आराम कर ले। फिर वो आरोही को एक होटल के कमरे में ले गई और उस समय भी उसे कुछ शक नहीं हुआ। जब पार्थ कमरे में आया और उसे छूने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। हालांकि वो थोड़ी नशे में थी, फिर भी उसे इतना होश था कि वो समझ सके कि उस समय क्या हो रहा है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पार्थ भी नशे में था और जैसे तैसे वो उसे चमका देकर वहां से भाग गए। जब वो ठीक हो गए तो उसने सोनाली से इस बारे में पूछताछ की तो सोनाली ने कहा कि उसे इस कुछ भी पता नहीं है। अगर उसे पता होता कि पार्थ इतना गिरा हुआ है तो उसे कभी भी वहां जाने के लिए फोर्स नहीं करती। उसे भी सोनाली की बात सही लगी। आखिर वो उसकी बहन थी, वो उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी? वो पार्थ ही था जिसके इरादे नेक नहीं थे। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी बहन कभी ऐसा कुछ कर सकती है। ये देखकर उसका प्लेन फ्लॉप हो गया तो सोनाली ने पूरे कॉलेज में ये खबर फैला दी कि वो पार्थ के साथ सोई है। चूंकि बहुत से लोग जानते हैं कि वो शादीशुदा है, उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई। जब उन्होंने सुना कि वो किसी और के साथ सोए है, यहाँ तक कि सिंघानिया परिवार को भी इसके बारे में पता चल गया। अगर दक्ष ने उस समय पर उसका बचाव नहीं किया होता तो सिंघानिया परिवार उसे बेरहमी से घर से बाहर निकाला देता। जब उसने अपने साथ हुए अपमान के बारे में सोचा तो उसकी आंखें लाल हो गई। अतीत में मैं एक बेवकूफ थी। भले ही दक्ष उसे सपोर्ट करता था, लेकिन जब भी उसे धमकाया गया तो वो किसी डरपोक और कमजोर की कहीं चुप गए। उसने कभी वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की, आरोही ने सोचा। लेकिन वो इस जीवन में ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। आई एम सॉरी, मैं अजनबियों को अपना नाम बताना पसंद नहीं करती। जहां तक बात रही है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो तुम्हें मुझसे ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो तुम यहाँ कर रहे हो मैं भी वही कर रही हूँ। ये सुनकर पार्थ की मुस्कान जम गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगी। उसकी आंखें कितनी कोल्ड हैं, पार्थ ने सोचा। लेकिन पार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आरोही का मजाक उड़ते हुए बोला, क्या हम सब यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं आए हैं? तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम यहाँ दोस्त बनाने के लिए आए हैं, लेकिन हर कोई मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है, आरोही ने झुंझलाहट के साथ कहा। भले ही लाइट डिम होने की वजह से पार्थ को उसका चेहरा अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, पर भी वो बता था कि आरोही बहुत ही खूबसूरत है, खासकर उसकी नीली आंखें। जब भी वो दूसरी लड़कियों से कांटेक्ट करता था तो वे सभी खुश हो जाती थी। उनमें से आज तक किसी ने भी उसे आरोही जैसा एटीट्यूड नहीं दिखाया था।
वो शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अगर वो मेरी पहचान जान जाएगी तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे इतनी कोल्डली बिहेव नहीं करेगी, पार्थ ने सोचा। फिर वो हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानती है ना। मुझे पहले तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। मैं आरके कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट पार्थ हूँ। मेरी फैमिली रियल एस्टेट में है। भले ही हम एक बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हम विजयनगर में बहुत फेमस हैं। अगर तुम फ्यूचर में एक घर खरीदना चाहती हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और मैं तुम्हें एक फ्रेंडली डिस्काउंट दूंगा। जरूर, आरोही ने कोल्डली कहा। हर कोई आरोही को घूर रहा है और उसके लिए डर भी रहा था, क्योंकि हर किसी को पता था कि पार्थ एक शॉर्ट टेम्पर लड़का है। वही जब शौर्य और विक्रम ने ये सीन देखा को उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले आरोही ने उनके साथ भी इस तरह का ही व्यवहार किया था। अगर आरोही ने पार्थ को अच्छे से जवाब दिया होता तो वो जरूर चिढ़ जाते। तुम पार्थ को अब उसके इस रवैये से चिढ़ हो रही थी। आज से पहले कभी किसी लड़की ने उसे इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाया था। ये देखकर सोनाली तुरंत उनके पास आए और एक अच्छी बहन का फर्ज निभाते हुए बोली, आई एम सॉरी पार्थ। मेरी बहन ऐसी ही है। उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, और अगर अर्जुन आज यहाँ नहीं आता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। वैसे अर्जुन, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। सोनाली ने बिना झिझक के अर्जुन को कहा, जो हमेशा की तरह कोल्ड और अलग लग रहा था। ये सुनकर अर्जुन के हाथ शराब पीते पीते रुक गई और उसने अपना सिर उठाकर आरोही की तरफ देखा। ये सही है। हर कोई जानता है कि आरोही अर्जुन को बहुत लंबे समय से पसंद करती है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो उसने उसे एक गुलाब भी दिया था। ये बोलकर ईशा जोर जोर से हंसने लगी। वास्तव में ये कॉलेज के सबसे हॉटेस्ट टॉपिक में से एक था। आरोही ने जब पहली बार अर्जुन को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया था, फिर उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि कॉलेज में और भी बहुत सारी लड़कियां थी जो उसका पीछा कर रही थी। आखिर कोई इतने हैंडसम और आउटस्टैंडिंग लड़के को इग्नोर कैसे कर सकता था। उस समय आरोही ने पूरे कॉलेज के सामने अर्जुन से अपने प्यार का इजहार किया था, पर ये बोलकर वो उसे पसंद नहीं करता। अर्जुन ने उसे इनकार कर दिया था। उसी समय किसी ने आरोही के लव कन्फेशन की तस्वीर ले ली थी और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। इस तरह सबको इस बारे में पता चल गया। अर्जुन को आज तक पता नहीं कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके होने वाली भाभी भी उनमें से एक होगी। इंटरेस्टिंग, अर्जुन ने सोचा।